हाय एवरीवन, कैसे हैं मेरे भाई बहन। आई नो आप लोग को बहुत शिकायत भी होगा और मतलब बेवजह का शिकायत है आप लोगों का। चलिए देखते हैं और आपका शिकायत को भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन लिए हैं और हम ये बताना चाहेंगे क्या ये तीनों का आंसर ऑलरेडी क्या हम नहीं बताएं। फिर भी कोई परेशान हुआ और नीचे कमेंट लिखा होता है आप क्यों ही मैसेज दे रहे हो, ये बताती कहाँ है। बहुत दुख होता है। देखो यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं और एक एक का आंसर देंगे। हेलो दीदी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है, पर जब मेरा रजिस्ट्रेशन चल रहा था तब मैंने कास्ट में गलती से BC2 सेलेक्ट कर दिया। देखो हम एक चीज़ बता रहे हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो रहा है और एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो है अपना फॉर्म फिलअप करने वाले का टाइम का बात कर रहे हैं, जबकि मुझे BC1 सेलेक्ट करना था। मतलब कास्ट गलत हो गया, यही बात है। कास्ट गलती हो गई, यही बात कहा गया इतना बड़ा लाइन में, ठीक है। बट मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, पर सेकंड मेरिट लिस्ट पर मुझे द्वारिका कॉलेज अलॉट किया गया है, वो भी अलॉटेड कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में दिया है और मैं एडमिशन ले चुका हूँ। वाह। पर मुझे अब भी अपना कास्ट सुधरवाना है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये इतने बड़े बात का सवाल का इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि कास्ट जो है चेंज करवाना है, कास्ट में गलती हो गया और एडमिशन भी ले लिए, यही मतलब है। चलो देखो, जो स्टूडेंट का कास्ट गलत है, ठीक है, कास्ट गलत है या कुछ भी अब यहाँ पे गलत हो सकता है आपके फॉर्म में, तो याद रखिएगा ये इनका तो आ गया, चलो नाम आ गया। एक और हम दिखा रहे हैं आपको, रुकिए। हाँ देखो यहाँ पर ये पढ़ो, मैंने पेमेंट कर दिया है इतना और एडमिशन लिया बोला कास्ट करेक्शन करवाओ तो कैसे होगा। मतलब एडमिशन पैसा भी दिला गया लेकिन एडमिशन शायद नहीं किया कि कास्ट करेक्ट करवाओ। यहाँ पर देखो, एडमिशन फॉर्म में मेल के जगह पर फीमेल हो गया, एडमिशन में लेट मतलब सुधार हो सकता है। देखो सब तीनों मैसेज में क्या है, तीनों मैसेज में है कि गलती हो गया है, अब इसको सुधारा जा सकता है। यहाँ देखो, जो एडमिशन स्टूडेंट ले चुके हैं उनका क्या है, मतलब वो कैसे क्या करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं और उनके फॉर्म में गलती है, फिर से कह रहे हैं, जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं उनके फॉर्म में अगर गलती है तो मेरे भाई बहन अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जो आपने एडमिशन करवा लिया जो भी है, एक अपना ओरिजिनल, जिस जगह से आप कास्ट में अगर गलत हो या कोई भी गलत हो, उन स्टूडेंट को कह रहे हैं जो एडमिशन करवा चुके हैं, उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अब आपके पास एक ही उपाय है, वो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, ठीक है। और वहाँ पर जो काउंटर नंबर सब होता है वहाँ पे ज़रूर बताइएगा और वहीं से ये प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रहा है। और इसको कॉलेज से ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको यूनिवर्सिटी से ही ठीक किया जा सकता है, अप्लीकेशन लिखवा कर। अब वहीं पे देखो ये क्या है, ये काम के लिए टाइम टेकिंग है, तो आराम से मतलब होता है ना कि टाइम लेकर आप अपना 10-11 बजे चले जाइए और वहाँ पर अपना ये काम को कंप्लीट करवाइए, क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉब्लम करेगा आपको हर टाइम पे। क्योंकि क्या है, लंबा प्रोसेस है ग्रेजुएशन का, हर टाइम रिजल्ट है, एडमिशन है, बहुत सारा काम है। क्यों गलती के साथ हम आगे बढ़ें, उसको ठीक करो। कितना अच्छा लाइन बोल दिया कि अगर जीवन में हम लोग से कोई गलती हो रहा है तो उस गलती को रोकते हैं और उसको ठीक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वाह, वेरी गुड। अब यहाँ पर जो बात है कि पेमेंट, ये वाला जो चीज़ है, इसके लिए भी यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा दे दिए हैं, अब कह रहा है कि हम लेंगे नहीं, जो भी है यूनिवर्सिटी। दूसरा यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ है, अगर नाम नहीं आया है, अगर कोई मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और मेरे फॉर्म में गलत है तो हम क्या करेंगे। अगर कोई मेरे फॉर्म में गलती है और अभी तक मेरा नाम ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया ना सेकंड मेरिट लिस्ट में आया, तो हम क्या करेंगे। तो ये सारे बच्चे जो हैं थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद करेक्शन विंडो का ओपन होने का, देखो अब ये कोई क्वेश्चन कर रहा है ना कि करेक्शन विंडो ओपन होगा नहीं होगा, हम ये पूछ रहे हैं, आप ही के जगह पे हम भी पूछ रहे हैं खड़े होकर। देखो इतने सारे बच्चे हैं जिनका कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनका गलती हुआ है, तो क्या उनका एडमिशन कैसे होगा। आपको लग रहा है ना कि आपका गलती हुआ है, सोचो यहाँ पे मेल के जगह पे फीमेल हो गया, तो कोई कुछ कर दिया है, कोई कुछ, आखिर कैसे होगा एडमिशन।
आपको लग रहा है कि मेरा गलती नहीं, मेरे भाई बहन कितने ज़्यादा स्टूडेंट का गलती है। तो करेक्शन विंडो तो ओपन होना ही चाहिए, आखिर कैसे होगा। और जब करेक्शन ओपन होगा यानी कि अपने फॉर्म को हमने करेक्ट कर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम नहीं आया है कोई भी लिस्ट में, तो वो स्पॉट एडमिशन कह लो उसको। इस करेक्शन के बाद क्या होगा, स्पॉट एडमिशन। अब बचा बात कि अब समर्थ पोर्टल क्या करता है, तो समर्थ पोर्टल को भी करना ही, मतलब ऑब्वियसली ये प्रोसेस ही है कि आखिर तुम ही बताओ कि आखिर क्या है, मतलब कैसे उपाय होगा। तो ये बात, अगर नहीं आया है कोई मेरिट लिस्ट तो थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जो करेक्शन के लिए होगा ये करेक्ट करना है। और अगर लगता है आपको कि नहीं हमको बहुत जल्दीबाजी है, पीपीयू पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जाइए। अच्छा, एक बात अब इसके साथ हम थोड़ा कुछ और बहुत सारा मैसेज पढ़े थे आप लोग, उसका जवाब देते हैं। जैसे करेक्शन विंडो के बारे में पूछे थे, उसका भी हम आंसर दे दिए। और क्या पूछा गया था, और हमसे पूछा गया था, बहुत सारा सवाल था आप लोग का। थोड़ा चलती है, चैनल ही पे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या हम आंसर दिए हैं। सो अगर हम लोग चैनल पर आते हैं तो हम आपसे यही जानना, आपको बताना चाहते हैं, ये बताओ कि कौन ऐसा नोटिस है या कौन ऐसी आपकी बातें हैं जिस पे वीडियो नहीं बना है, वो भी बिल्कुल क्लियर कट। ये भी नहीं कि लिखें कुछ और बना दिए कुछ और, नहीं भाई। हम, ये पहला साल नहीं है मेरा कि हम आपको कुछ भी, आई हैव अ डिग्निटी, मेरे पास भी अपना डिग्निटी है जिसको हमको मेंटेन करना है। देखो एक एक चीज़ बताए हैं, एक एक चीज़। ये प्रॉब्लम आ रहा था, इसको बताए हैं। नोटिस में थर्ड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, इसमें ये जब नोटिस आया, सेकंड मेरिट लिस्ट का जो डेट बढ़ गया 8 तारीख का, उसके वजह से करेक्शन विंडो पे भी असर पड़ेगा, उस पे उसके वजह से थर्ड मेरिट लिस्ट पे भी असर पड़ेगा। तो ये चीज़ बना कर दिए। उससे पहले जब ये मेरिट लिस्ट नहीं आया था तो थर्ड मेरिट लिस्ट कब आता, करेक्शन विंडो कब होता, उसके रिगार्डिंग दिए हैं। तो एक एक चीज़ पे हम बात किए हैं, लेकिन फिर भी रियली सॉरी, आप लोग को ये लगता है कि आपका रिप्लाई हम नहीं दे पाए हैं, उसके लिए माफ़ करिए। और कमेंट, हर कमेंट देखते हैं भाई, जो ख़राब भी बोल के जाता है उसको भी देखते हैं, जो अच्छा करके जाता है कोई उसको भी ज़रूर हम देखते हैं। चलिए और 2-3 हम कमेंट लेते हैं आप लोग का। हम चैनल खुद से ओपन किए हैं तो अपने फ़ोन में। दी स्पोर्ट एडमिशन कब होगा, अब बताओ बताओ, ये पूछा हुआ है ना सवाल, स्पोर्ट एडमिशन कब होगा। अब हम कहाँ स्पोर्ट एडमिशन दिखाएं आप लोग को, देखो जो ये करेक्शन विंडो है ना, इसमें स्पोर्ट एडमिशन के बारे में भी बताएं, वो तो तुम छोड़ो, इसमें भी सब बताएं। देखो स्लाइड अप स्पोर्ट एडमिशन, देखो बताएं हैं कि नहीं, कहाँ लोग देख ही कहाँ रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। अब फिर यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड दोनों में सेम कॉलेज दे दिया है, ठीक है। फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में सेम कॉलेज दे दिया है, और कॉलेज नहीं पसंद है ये, और मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट एडमिशन लूँ दूसरे कॉलेज में, तो क्या मुझे इसका सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, अब कुछ नहीं करना है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है कि मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी नाम आया, मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम आया, और सेम कॉलेज, और हमको एडमिशन नहीं लेना है, तो हमको क्या करना है। मेरे भाई बहन, जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आया, हर चीज़ पर वीडियो बनाया है, हर चीज़ पर, कि देखो जैसे ही आया था कि अगर कॉलेज नहीं मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट सेम कॉलेज, क्या करें, इसको लगभग 1000 से प्लस लोग देखे भी हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट कैटेगरी गलत है, एडमिशन ले या कैसे लें, तो बताए हैं यहाँ पर, देखना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो क्या कर, अब तो देखो यूनिवर्सिटी क्या बोला है, यूनिवर्सिटी बोला है कि जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया, जो बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया, उसको यूनिवर्सिटी कह रहा है कि आपको जो है एडमिशन लेना है, आपके उसके बाद जो है स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं रहेगा। अब देखो कहोगे ना तुम लोग कि इतना देर हो रहा है, अब चलो इन साइट पर चलते हैं। यहाँ से हम आते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर, इसमें जाते हैं, समर्थ पोर्टल ओपन, यहाँ से देखो आप लोग के सामने, मतलब मेरा बस ये कहना है ना कि जो चीज़ डाल रहे हैं यार उसको तो देखो आप लोग। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो डेट एक्सटेंड हुआ है, डेट एक्सटेंड हुआ है, ये तो डेट जो एक्सटेंड हुआ है उसमें ये बात नहीं लिखा हुआ है एडमिशन के बारे में, इसमें बस टाइम बताया गया 8 तारीख तक डेट बढ़ा है। और देखो ये देखो, इसको पढ़ो, ये सेकंड मेरिट लिस्ट आया था 2 तारीख को, और 5 तारीख तक डेट था,
इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ इसको क्या हम पहले नहीं बताए हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के अनुसार जो महाविद्यालय मिला है उन्हें उस कॉलेज में एडमिशन लेना अनिवार्य है, अन्यथा वो नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद स्लाइड अप का विकल्प नहीं रहेगा। तब बताओ ये बात पूछना कि सीट एक्सेप्ट करें या नहीं करें, क्या करें, हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। भाई मेरे, अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे ना सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, और थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो अब कैसे करना है, उसके लिए ही स्पोर्ट एडमिशन स्टार्ट होगा। पहले करेक्शन करना पड़ेगा, कॉलेज बदलाएगा, मतलब कॉलेज ऊपर नीचे होता है ना कि ये नंबर कर डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, ऐसे कर करके मान लो 5-6 कॉलेज चुनने को दे, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा और फिर नाम हो सकता है कि आपको दूसरा कॉलेज मिले, लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। जो बच्चे सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो उन बच्चों को थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये चीख चीख कर ये लाइन खुद ही कह रहा है, और हम खुद लगता है कि कम से कम 10 बार से ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं। और फिर कुछ बच्चे जो समझ जाते हैं एक ही वीडियो में, वो आकर नीचे कमेंट करेंगे, आप एक ही बात पे वीडियो क्यों 4 बनाती हैं। भाई मेरे, तुम मत देखो, तुम समझदार हो, तुम मत देखो वीडियो। हम उनके लिए बना रहे हैं जो आकर हमको ये भी लिखते हैं, देखो तुम्हारा ही लाइन, आप ही लोग का लाइन देखो, सुनो यहाँ पे लिखा है, ये रिप्लाई दे दे तब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये रिप्लाई कहाँ देती है, इसके पास टाइम ही कहाँ है। बताओ, ये सब सुने तो अब बाकी, अब इस वीडियो पे आप चाहे गाली दे लीजिए, चाहे इस वीडियो पे आप अप्रिशिएट कर लीजिए, इट्स ऑल अबाउट यू। हमने उन बच्चों का मैसेज लेकर बात किया है। आई नो वीडियो लंबा हो गया, बताओ क्या करें, हम सबका रिप्लाई देने में टाइम चला गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। 89% न्यू स्टूडेंट जब वीडियो सिर्फ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लो यार, और वीडियो को अप्रिशिएट करो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अप्रिशिएट करो। और जो बच्चे, उनको लगता है कि एक ही टॉपिक पे क्यों वीडियो बनाया गया, मेरे भाई बहन सबको लेके चलना है आगे। जिसको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करे, बताओ, छोड़ दें, नहीं ना। सो थैंक यू। देखो रात के 10 बजे, मतलब ये वीडियो आपको 10:30 बजे तक मिलेगा। हमको नहीं पता कितने लोग देखेंगे, बट ये पब्लिक आज ही होगा। थैंक यू।